ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। वजीर आजम साहब घबराना नहीं, काफ लीग की यकीन दहानी। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, घर आने वालों को खुश आमदीद कहना हमारा काम। विफाकी वजीर मोनिस इलाही ने कहा, वजीर आजम इमरान खान अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। मोनिस इलाही और इनके खानदान पर एतमाद है, पीटीआई वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त ट्रेनिंग की है। कप्तान का जवाब, वजीर आजम इमरान खान ने कहा, घबराई हुई अपोजिशन को एक अरसे के बाद चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ ही गया। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहां से भी आज मोहनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर। शहबाज शरीफ की हालत कल हारे हुए घोड़े जैसी थी। फर्द जुर्म आयद होने की तारीख करीब आते ही इनकी मायूसी और घबराहट बढ़ चुकी। कभी आसिफ जरदारी तो कभी चौधरी बरादरान के पांव पकड़ रहे हैं। वजीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं, सीईसी इजलास में कौमी दौलत लूटने वालों को ना छोड़ने का फैसला किया गया। खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों को जानते हैं। ऑपोजिशन को घबराने के ताने देने वाले खुद घबरा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्टी की सीईसी का इजलास बुलाने पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तंज। इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और करप्ट भी है। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ चुका, अवाम की अदालत में FIR कट चुकी। हमजा शहबाज का दावा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा, ऑपोजिशन के पास तमाम ऑप्शन मौजूद, 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भागदार बाहर बैठा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का फैसला मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं, सिर्फ कौम का लूटा पैसा वापस कर दें। फवाद चौधरी का मुतालिबा, बिलावल पहले इलेक्शन लड़ना सीख लें, सियासत अपने बलबूते पर की जाती है, फजलुर रहमान को ठेके पर देने से नहीं। वज़ीर इत्तलात का मशवरा, ऑपोजिशन की प्रोपेगेंडा मुहिम से निमटने के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज होगा। के अंदर दो धड़े हैं। तहरीके अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। हमेशा पैर न्यूट्रल होता है। इशारा तो कल मिल गया, चौधरी बरादरान से वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में आना चाहते हैं, वो आए। बिलावल बेटा, मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। नून लीग में 2 धड़े, एक अदम एतमाद, दूसरा इंतखाबात के हक में है। चौधरी बरादरान से वोट की भीख मांगना नून लीग के बयानिए की नफी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेहकाक, सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे, अंपायर हमेशा न्यूट्रल होता है। डेरा इस्माइल खान में इशारा मिल चुका। एक शख्स दूसरे को घसीटना चाहता था, दूसरा पहले के खिलाफ बात करता था, लेकिन अंदर से इनका DNA एक था और इनका DNA था फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, करप्शन, और ये एक DNA के लोग जो थे ये इकट्ठे हो गए। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, कोई खतरा नहीं। ऑपरेशन तहरीक अदम एतमाद का शौक बड़े शौक से पूरा करे। हसन खावर का चैलेंज, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, एक दूसरे को चोर कहने वालों का DNA करप्शन है। नवाज शरीफ इलाज कराने लंदन गए, अभी तक अस्पताल का मुंह तक नहीं देखा।
तब्दीली और जाली कप्तान दोनों जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है और लॉन्ग मार्च भी होगा। अज़मा बुखारी का जवाबी वार। नून लीग की रहनुमा ने कहा, हुकूमती तर्जुमान परेशानी और बेबसी में आजकल ज्यादा बातें कर रहे हैं। फ्रॉड और झूठ के सहारे चलने वाली हुकूमत बहुत जल्द ज़मीं बोस होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यू में कहा, 18वीं तरमीम से मसाइल आए। आईन पाकिस्तान के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है। शहरी रहमान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ बयानात की मज़म्मत। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, अपनी नाअहली और नाकामियों का मूर्द इल्ज़ाम कब तक दूसरों को ठहराएंगे। जनूबी पंजाब के अरकान पर मुश्तमिल PTI हम ख्याल ग्रुप भी सरगर्म। गज़नफ़र अब्बास की सरबराही में आज लाहौर में इजलास होगा। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गौर किया जाएगा। IMF की रवां साल मुल्की दरामदात में तारीखी इजाफे की पेशगोई। दरामदात 66 अरब 76 करोड़ 40 लाख डॉलर रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रवां बरस बरामदात का हदफ हासिल नहीं कर सकेगा। कालाबाग डैम पर खदशात दूर किए बगैर पेशरफ्त मुश्किल होगी। कालाबाग डैम से नुकसान नहीं, फायदा होगा। सिंध हुकूमत को कायल करने की कोशिश करेंगे। साबिक हुक्मरानों ने डैम बनाए होते तो आज बिजली सस्ती और काश्तकारों के लिए वाफर पानी होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वाटर सिम्पोजियम में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 17 अजला की 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स की सीटों पर JUI फे 23 नशिस्तें जीत कर सर फहरिस्त। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। डेरा इस्माइल खान का मार्का PTI। बका खेल में JUI फे। लकी मरवत में जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट ने केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इंतखाबी शेड्यूल का फैसला अदालत ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन। परवेज मुशर्रफ जनरल नहीं सियासतदान है। नैब की जिम्मेदारी तासुर जायल करे कि मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परवेज मुशर्रफ के असासों की इंक्वायरी और तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। नैब को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। रियासत किसी को नहीं उठा सकती, यह सिलसिला अब रुकना चाहिए। सारे मामले पर किसी एक का तो एहतसाब हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनल्लाह के रिमार्क्स। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक कमीशन की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केसेस की डिस्ट्रिक्ट और इलाका वाइज मुंतकली। लाहौर सेशन कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद। जज साहिबान अदालती अमला और साइलिन मुश्किलात का शिकार। फैसला वापस लेने तक ताले नहीं खोलेंगे, वकला की धमकी। डॉक्टर अहमद वहीदीन और रुकनी वफ़द के हमरा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। अहमद वहीदी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। हमारे मोहल्ले में गैस नहीं आ रही, गैस की बहुत प्रॉब्लम है। आज तक हमने गैस को नहीं देखे, सिर्फ हम लकड़ी जलाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गैस लोड शेडिंग की वजह से। सर्दी की शिद्दत में कमी लेकिन गैस बहरान बदस्तूर बरकरार। मामलात ज़िंदगी दरहम पर हम। खाना पकाना मुश्किल हो गया। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। मुमकिना हमले का खतरा। यूक्रेन का यूरोपीय सिक्योरिटी ग्रुप के साथ मिलकर रूस से मुलाकात कराने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी रूस यूक्रेन कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। बोरिस जॉनसन का रवां हफ्ते आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान।